Good morning to all of you. Welcome to YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत के पात्र भीष्म पितामह, उनका क्या क्या दोष था जिसने इस महाभारत को प्रभावित किया। आशा करता हूँ आपने इस हाउस ट्रेडिंग को चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है। यदि नहीं किया तो कृपया कर दीजिए ताकि इस चैनल के सारे वीडियो आप नोटिफिकेशन पाके देख सकें। अब हम जब अपने पुराने इतिहास को खंगालते हैं, जो कि गीता, रामायण और महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि कथाओं में हम जो कुछ पढ़ते हैं वो उस इतिहास के बारे में होता है। अब भीष्म पितामह जो है, उनका क्या दोष था। हम लोग आंखें मूंद कर, दिमाग को बंद करके सारे सीरियल देखते रहते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते जाइए आप। जैसे कि आप कोई सीसीटीवी का फुटेज देख रहे हैं, इस तरीके से आप सीरियल देखिए। उनका सबसे बड़ा दोष तो ये था कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अपने पिता की उम्र नहीं देखी और दूसरी चीज नहीं देखी है। एक उन्होंने कसम खा ली कि वो विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वे विवाह करेंगे तो पिता की बड़ी संतान होने के कारण उनको राजा बनाया जाना तय था। लेकिन जिस औरत से उनके पिता शादी करना चाहते थे, उसके पिता वाला की शर्त थी कि शादी तभी होगी यदि इसका होने वाला पुत्र राजा घोषित किया जाए और इस बात को अभी से तय कर दिया जाए। अब इन श्रीमान जी ने कसम खा ली। जैसे महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने तो एक बेर उठाया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने बड़ा सा तरबूज उठा लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने आगे जो करने का ऑर्डर दिया वो महात्मा गांधी उसमें फेल हो गए थे। वो कथा फिर कभी सुनाऊंगा। अब इन्होंने जिस कसम को खाया, उसके बाद जो थे ऐसे लोग जो कि सिंहासन पाने के लायक नहीं थे, उनको सिंहासन मिलने का प्रावधान हो गया। अभी ऐसे लोग जब राजा बने तो उनके जो डीएनए में दोष थे वो उनकी संतानों में भी आए और उन संतानों के कारण महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। क्योंकि अगर आप लस्सी को आज बना के पी लेते हैं तो वो सेहत देने वाली और पौष्टिक होगी, मधुर होगी। लेकिन यदि आप उसको एक हफ्ते बाद पिए तो उसका स्वाद खट्टा हो गया होगा और थोड़े दिन के बाद उस लस्सी में जैसे कीड़े पड़ जाएंगे, इस तरीके की हो जाएगी। ऐसी ब्लड जब ब्लड के साथ मिक्स होता है, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स
स्त्री और पुरुष के संतान को नियत करते हैं। तो एक का डीएनए दूसरे का डीएनए जब मिलते हैं तो एक नए किस्म का डीएनए पैदा होता है। गुण भी उसी तरीके से आते हैं। यदि भीष्म पितामह जो थे वे राजा बनते तो उनके राज्य में कुछ और होना था, महाभारत के कोई चांस नहीं होते। उनके बाद उनकी संतान राजा बनती तो इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन भीष्म पितामह ने जिस तरीके से अपना राजा बनने का हक छोड़ा उससे भारत को कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि इतना भीषण युद्ध हुआ महाभारत का कि जो पिंडदान और श्राद्ध वगैरह होते हैं वो करने वाले जीवित नहीं रहे, और इससे पितृदोष और दूसरे दोष, मातृ दोष, पुत्र दोष, कई किस्म के दोष लगे। और वो दोष इतने गहरे थे कि जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। ये सब बातें जो गोत्र हो और पितृ दोष वगैरह, ये दोष जो है पिंडदान श्राद्ध, ये कोई कल्पना नहीं है। उस टाइम भगवान ने खुद आके इंसान को जब धरती पे छोड़ा और बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने खुद आके उंगली पकड़ के इंसान को चलाना सिखाया था। और उसके बाद पूरी महाभारत को ध्यान से देखें तो जगह जगह भीष्म पितामह जो हैं, जिनका कि बचपन का नाम देवव्रत था और वो सत्यवती पुत्र थे, सौतेले, वो गंगा पुत्र थे। बात में वो गंगा माता के पास जाके उनको बुला लेते थे और उनके आगे रोते रहते थे। वो कोई ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत साहसी बंदे हों। अगर साहसी बंदे होते तो बार बार जाके माँ के आगे ना रोते। उनको पता था कि उन्होंने क्या गलती की है और जिसका फल भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद उनके आसपास ही गांधार, नरेश, शकुनी, महाठग, जुआरी दुर्योधन को भड़काता रहा, बिगाड़ता रहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में गलत निर्णय लेते रहे और ये चाहते रहे कि पांडव पुत्र जो हैं पांचों अपना हक छोड़ दें और उनके पुत्र की राह में रोड़ा ना अटकाएं। भीष्म पिता ने देखा कि लाक्षागृह का कांड हुआ और भरी सभा में युधिष्ठिर ने बेवकूफ़ी की और चाहता तो वो अपना हाथ जुए से खींच सकता था। आजकल का कोई जुआरी होता है ना तो वो हारने के बाद घर भाग जाता है, लेकिन ये बेवकूफ़ की तरह अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, खुद को दाव पे लगाता रहा, अपने राज मुकुट को दाव पे लगाता रहा। और भीष्म पितामह वो भी मूक दर्शक की तरह, जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीद के ये मैच देखा था, बैठे रहे। उसके बाद जब द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गया तो उसको जिस तरीके से
बालों से खींच के दुशासन सभा में लाया, तब भी भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदी रखी और अपनी वफादारी राजा के प्रति उन्होंने निभाई। ये भी उनका बहुत बड़े दोष था। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण ने उन्हें वैश्या कहा, तब भी भीष्म पिता चुप रहे। पितामह कहनारे लायक वो थे नहीं। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी जांघ पीटकर उसको द्रौपदी को बिठाने के लिए आवाज लगाई, तब भी भीष्म पितामह चुप रहे। उनकी चुप्पी क्या थी? क्या वो बुद्धिमानी थी या एक गुलामी की निशानी थी?